मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, सचमुच महान पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आपने संभाला चलाया सुबह से अभी तक तुम्हें संभाले से हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। जैसे कि मैं अपने बेटे को संभालती पिता परमेश्वर उससे भी बढ़कर पिता परमेश्वर आप प्रोटेक्ट करता है इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। खासकर हम प्रार्थना करते हैं आज के बुधवार की प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर लोग आने पाए पिता परमेश्वर और आपके नाम को धन्यवाद देने पाए पिता परमेश्वर। जो रास्ते में उन लोग भी प्रार्थना करते हैं आने पाए पिता परमेश्वर और आपके नाम की महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। जो भी एक्टिविटीज होगा खासकर प्रार्थना करता हूँ वर्ष की प्रार्थना करता हूँ वो लोग अच्छे से गीत को गाने पाए पिता परमेश्वर। आप उन्हें बुद्धि दे आप उन्हें समझ दे और एक कोयल के जैसे उनकी आवाज आने पाए पिता परमेश्वर। और आज का प्रीचिंग की प्रार्थना करते आज का ऑफरिंग की प्रार्थना करता पिता परमेश्वर। जो भी होगा पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ्य द्वारा होने पाए पिता परमेश्वर और आप लोग पढ़ते शुरू से अंत तक हमारे साथ होने पाए हर एक के साथ होने पाए इसलिए हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आदर महिमा इज्जत गौरव जलाल सब कुछ आपको देते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे नाम लियो रे नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे बाबू हरिगा पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे
हमारे गुनाहों को माफ किया है, हमें नया जीवन दिया है। धन्यवाद देते हैं आपकी राज्य में हमें शामिल किया है। आज हम धन्यवाद करते क्योंकि तुम हमें एक सेवा दिया है, उस सेवा को हम सच्चे दिल से, खरे मन से और पवित्रता से पूर्ण कर सके। प्रभु हमें ऐसी ताकत दे, हमें ऐसी शक्ति दे पिता। तेरे अनुग्रह की वजह से आज हम यहाँ पर तेरी महिमा कर पा रहे हैं पिता। धन्यवाद देते हैं आपकी दया और आपकी करुणा के लिए। धन्यवाद आपकी पवित्र लोगों के लिए। धन्यवाद देते कलीसियाओं के लिए। धन्यवाद हमारे पास्टर टीचर लोगों के लिए जो तेरे विचार के अनुसार, तेरे योजना के अनुसार कार्य करते हैं पिता, जो तेरी इच्छा के अनुसार चलते हैं। प्रभु यीशु आप अगुवाई करो आपकी इच्छा अनुसार। धन्यवाद देते पिता, तेरी स्तुति महिमा करते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, तेरे पवित्र प्रभु के लिए धन्यवाद देते हैं। मेरा जीवन है तेरा अनोखा उपहार, कैसे मैं करूं शुक्रिया। मेरा जीवन है तेरा अनोखा उपहार, कैसे मैं करूं शुक्रिया। तूने दे दिया अपना दीदार मेरे पिता, मेरे पिता। तूने दे दिया
अनोखा उपहार, कैसे मैं करूं शुक्रिया। मेरा जीवन है तेरा अनोखा उपहार, कैसे मैं करूं शुक्रिया। धन्यवाद प्रभु यीशु, तू पवित्र है। धन्यवाद आपकी बलिदान के लिए जो हमें जीवन दिया, ये अनोखे है। धन्यवाद पिता तेरे अद्भुत कार्य के लिए जो क्रूस पे आपने पूरा किया। धन्यवाद उस पूरे हुए कार्य के लिए। आज हम तेरे वचन में स्थिर रह सके, विश्वास में खड़ा हो सके प्रभु यीशु, आत्मा में चल सके, वचनों के अनुसार अपने जीवन को जी सके। आप हमें मदद करो पिता। हम सच्चाई के साथ, खरे दिल से, विश्वास के साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हम सब कुछ करें पिता। आप मदद कीजिए। धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो। इस सभा को तेरे चरणों पर रखते हैं। तेरी दया, तेरी कृपा के अनुसार बातें करो पिता। तेरे अनुग्रह के शब्दों से, अनुग्रह के सिंहासन से, पवित्र आत्मा की इच्छा अनुसार हमारे हृदय आत्मा से बातें करो पिता। धन्यवाद देते हैं। हम आपके विचार चाहते हैं, हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, हम आपकी अनुग्रह को चाहते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ओके, आप कैसे हैं सब लोग? अच्छा, वेरी गुड। ओके, तो बड़ा क्योंकि उसकी बर्थडे है। ओके, तो सूचनाएं हैं। 26 तारीख को पिकनिक है और कल भी क्लास होगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को हम सूचित करते हैं क्लास ज्वाइन करिए, क्लास में आइए। ठीक है, और क्लास के बाद फिर प्रे टाइम होगा मंगलवार को और गुरुवार को। क्लास के बाद प्रे टाइम है। मंगलवार उपवास प्रार्थना भी है, तो आप लोग आ सकते हैं। ठीक है, और 26 तारीख को पिकनिक है और 26 तारीख पिकनिक सोमवार को है। सोमवार को क्लास नहीं रहेगा, अभी से हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए आप लोग। ओके, तो भेंट के लिए स्वागत करते प्रिंस का। पुलपिट बहुत ही अच्छा है। ओके, मैं आप सभी के साथ एक दान के विषय में आपके साथ मैं कुछ वचन साझा करना चाहता हूँ। तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं 2 कोरिन्थी उसका 9वां अध्याय। और वहाँ पे जो है संत पौलुस जो है वो हमको बता रहा है कि कैसे दान देना है, कैसे जो हमारा जो हिस्सा है राइट परमेश्वर को देना है। तो वहाँ पे 3 शब्द है, तो मैं 3 बाबत पे ऊपर थोड़ा देखना चाहता हूँ। तो लेट्स पढ़ते हैं। ओके, सो वर्स 7 में 7वीं आयत में, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। ओके, दूसरा है न कूट के और न तो दबाव से। तीसरा है क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 शब्द को हम देखते हैं। पहला जो है मन में ठाना राइट, दूसरा जो है दबाव में न कूट से, और तीसरा जो है प्रेम से राइट। सो पहला जो है मन में ठाना राइट। जब हम देखते हैं कि 2026 आया है तो बहुत सारे लोग मन में ठान लिया होगा कि मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है राइट। मन में ठाना होगा कि मेरे को जल्दी उठना है, कसरत करना है, वेकअप उठना है राइट, कुछ अलग करना है। बहुत सारे लोग मन में ठानते हैं कि मेरे को आज ये करना है, मेरे को वो मेरा स्टडी हार्ड करना है राइट, मेरे को सबसे पहले आना है, नंबर 1 पे आना है। बहुत सारे लोग ठानते मन में कि मेरे को आगे निकलना है
राइट। अगर एक क्रिकेटर के बारे में देखें तो क्रिकेटर मन में ठानता है कि मेरे को एक सेंचुरी बनानी है, राइट। जब वो खेल रहा होता है, जब कोई रेस दौड़ता होता है, रेस जब होती है तब जो दौड़ता होता है व्यक्ति वो ठानता है कि मेरे को रेस पूरी करनी है, राइट। तो बहुत सारे लोग मन में ठानते हैं कि मेरे को ये करना है, राइट, मेरे को वो करना है। तो पौलुस यहाँ पे क्या बता रहे हैं? मन में ठानना है। हम सभी को परमेश्वर ने मन दिया है, राइट। मन दिया है ना? हाँ या ना? यस। परमेश्वर ने हम सभी को मन दिया है, राइट। और परमेश्वर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, राइट। सो मन में ठानना, राइट, वो मन में ठानना अच्छी बात है, राइट, कि मैं जल्दी उठूंगा, ये करूंगा, राइट, वो अच्छी बात है। तो यहाँ पे संत पौलुस बता रहा है कि मन में ठानना, ओके। मन में ठानना यानी परमेश्वर को अपना हिस्सा देना, राइट। अपना जो भी दान है, दसवां से परमेश्वर को जो भी चाहिए हमसे, हमारे जीवन से 10%, 10%, राइट, बोलते हैं, वो परमेश्वर चाहता है हमसे, राइट। तो वो पौलुस बोल रहा है कि मन में ठानो। दूसरा ये है कि मन में ठानना केवल इसके बारे में नहीं, दान के बारे में नहीं, दसवांश के बारे में नहीं, पर राइट, मैं एक चीज भी मन में ठान सकता हूँ कि मेरे को कलीसिया जल्दी आना है, राइट, मेरे को परमेश्वर का वचन सीखना है। ये मन में ठानना बहुत अच्छी बात है कि मेरे को जल्दी आना है कलीसिया में, मेरे को क्लास में सीखना है, मेरे को जो भी परमेश्वर का वचन यहाँ पे बता रहे हैं वो मेरे को सीखना है। ये मन में जो ठान लिया वो अच्छी बात है, राइट। मेरे को प्रार्थना करना है, राइट, मेरे को मसीह में बढ़ना है, ये जो मन में हम ठानते ना वो अच्छी बात है। यही पौलुस बता रहा है, ठीक है। दान में बता रहा है तो ये भी बता रहा है कि ये जो चीजें मन में आप ठानते हो, ठीक है, मसीह में जो भी मसीह की चीजें हैं वो जब आप मन में ठानते हो वो अच्छी बात है, राइट। सो अगर हम मन में ठानते हैं तो वैसा ही दान करें, राइट। दूसरा ये है कूड़ और दबाव से। यहाँ जो सभी लोग यहाँ पे आए तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि किसी के दबाव से आया, राइट, या किसी के प्रेशर से आया है। सब अपने अपने हिसाब से आए, परमेश्वर सभी को खींच लाए, राइट। कोई यहाँ पे है कि कोई किसी ने बोला तभी मैं गया, ऐसा कोई है? ऐसा कोई नहीं है, राइट। हमको परमेश्वर ने मन दिया है और उस मन में परमेश्वर में डाला है कि कलीसिया में आना है, राइट। तो सभी लोग यहाँ पे कलीसिया में आए, ठीक है। ना तो कूड़ से कोई आया, ना तो किसी को दबाव से आया, ना तो कोई क्या बोलते झगड़ा करके कोई यहाँ पे नहीं आया, राइट। परमेश्वर ने सभी को डाला है मन में, तभी हम सब यहाँ पे आए, ना तो किसी दबाव से, ना तो कूड़ से, राइट। तो भी जब भी हम दान देते, 10-5 देते, हम कभी कूट नहीं करते कि मेरे को नहीं देना है, ये देना है। जब भी हम दान देते, 10-5 देते, हमने मन में ठान लिया, परमेश्वर ने जो भी हमको मन दिया है उस मन में हमने ठान लिया, तभी हम दान 10-5 देते, परमेश्वर को अपना हिस्सा देते, राइट। तो तीसरा ये है, जब भी हम दान देते, 10-5 देते, परमेश्वर जो है हमसे प्रेम करते, राइट। ये अच्छी बात है। जब भी हम मसीह में बढ़ते हैं, ठीक है, कलीसिया में आते हैं, संगति करते हैं, वचन सुनते हैं, राइट, यहाँ से जो भी वचन आते हैं, राइट, ये जो भी चीजें हम करते हैं, संगति में पाठ होते हैं, तो ये जो चीजें हम करते हैं तब परमेश्वर जो है हमसे प्रेम करता है, राइट। यही चीजें जो है हमको मजबूत करती है, आत्मिक रूप से बढ़ाती है, राइट। जब भी हम अपने मन से दान देते हैं, जो परमेश्वर ने हमको मन दिया है, राइट, ना तो कूट से दान देते हैं, पर जब भी हम परमेश्वर ने जो भी हमको मन में डाला है हम दान देते, 10-5 देते, राइट, तब हम से परमेश्वर जो है प्रेम करता है, ठीक है, आनंद से देते हैं, राइट। यहाँ पे सभी लोग आनंदित है जब भी हम आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं, राइट, परमेश्वर का भी जो भी वचन सुनते हैं, ठीक है, हम आनंदित होते हैं, राइट। नेहमाया की किताब में लिखा है ना कि परमेश्वर का सामर्थ्य वही मेरी क्या है, आनंद है, राइट। तो जब भी हम दे, राइट, आनंद से दे, प्रेम से दे, हर्ष से दे, राइट, यही जो है चीजें जो है परमेश्वर हमसे क्या करते, प्रेम करते, राइट, यही सब चीजों से, ठीक है। कलीसिया में आना, पाठ होना, संगति करना, मैसेज को सुनना, परमेश्वर जो भी वचन है जो भी हम सुनते हैं, राइट, वर्शिप में जुड़ते हैं, आनंद से सब करते हैं, दान देते, 10-5 देते, जो व्हाटएवर जो भी हमारा हिस्सा होता है, जब भी हम करते हैं, कलीसिया में आते हैं, यही सब चीजों से क्या करते हैं, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, राइट। यही जो चीजें जो हमसे, हमारे जीवन से परमेश्वर चाहता है, और कोई चीजें नहीं है, ठीक है। वचन में बढ़ना, वचन को सीखना, प्रार्थना में बढ़ना, प्रार्थना करना, राइट, कलीसिया में आना, सहभागी होना, ठीक है, एक यूनिटी बनना, ओके, वचन सीखना, समझना, यही जो चीजें जो परमेश्वर को अच्छी लगती है और हमसे वो प्रेम करते हैं, राइट। तो आइए कलीसिया में आए, बढ़े और मसीह जो है हमसे प्रेम करते हैं, राइट। आमीन। लेट्स प्रे करते हैं।
पिता हम आपका धन्यवाद देते पिता, आपके नाम की स्तुति करते पिता परमेश्वर। पिता आपके नाम को हम महिमा करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते आज के सुंदर समय को जो आपने हमारे जीवन में दिया, उसमें धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जो आपकी उपस्थिति पिता यहाँ पे है, उसके धन्यवाद देते पिता, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए पिता, आपकी उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते, आपके नाम को महिमा करते पिता। इस वचनों से पिता परमेश्वर हमको सिखाना समझाना ऐसी प्रार्थना करते पिता। आपका वचन एक दैनिक मन्ना जैसा है पिता परमेश्वर, जो हमको रोज रिफ्रेश करता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते उस वचन के लिए पिता, धन्यवाद करते। आने वाले समय को भी आपके हाथ में सौंपते पिता, जो रूपाश्री के द्वारा वचन आएंगे हमको सीखने में, समझने में पिता और अप्लाई करने में मदद करना, ऐसी प्रार्थना करते पिता। धन्यवाद करते, इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। Oh
बात करेंगे सिद्ध हृदय, सिद्ध हृदय, खरे मन या खरे दिल, सिद्ध हृदय। ओके, एक वचन पढ़ते हैं, पहला इतिहास का 28 अध्याय 9-10 वचन, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रह, क्योंकि यह वह मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। अब चौकस रह, यहोवा ने तुझे एक ऐसा भवन बनाने को चुन लिया है जो पवित्र स्थान ठहरेगा। यह बांधकर इस काम में लग जा। हालेलुया। हम सब कहते हैं यह बांधकर कलीसिया को बनाने में लग जाओ। मेरा काम है आपको समझाना, आपका काम है कलीसिया को बनाना, मेरा तो काम हो गया। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। एनीवे, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है। तेरे अनुग्रह की वजह से आज हम लोग यहाँ पर हैं। सब कुछ अनुग्रह की वजह से पिता। पौलुस भी कहता है, मैं जो कुछ भी हूँ तेरे अनुग्रह की वजह से। प्रभु यीशु, तेरे करुणा, तेरी दया और तेरे अनुग्रह की वजह से हम लोग आज यहाँ पर तेरी वचन सुन पा रहे हैं, उससे हम संगति कर पा रहे हैं और तेरे विचार हम रख पा रहे हैं, तेरे राज्य में हम सेवा कर पा रहे हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। हमारे हृदय आत्मा से बातें करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, कभी कभी लोग अपनी सोच, अपनी समझ का सहारा बहुत लेते हैं, परमेश्वर जैसा कहता है उसका उल्टा करते हैं, और नतीजा होता क्या है, एक व्यक्ति है, उसने अलग अलग कपड़े से अलग अलग कपड़ों से अलग अलग कलर की कपड़ों से एक ठंड के लिए कपड़ा बनाया, ठीक है, और देखने में बहुत बढ़िया लग रहा था और बहुत ही सुंदर लग रहा था और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था जब वो पहन रहा था। अलग अलग कपड़ों से बनाया उसने, अलग अलग कलर के कपड़ों से, और जब पहना वो तो अच्छा लगा था। मुझे अलग अलग कपड़े, अलग अलग कपड़े ऐसा, उसका भी कपड़ा आधा लाल है, आधा पीला है, आधा हरा है, अलग अलग कपड़ों से बनाया। तो मैं बोलता जैकेट बहुत अच्छा लग रहा है, बोलता हाँ मैंने खुद बनाया। तो बोलते ठीक है। वो लोग ठंड में पिकनिक में गए तो उसका जैकेट सबको पसंद आया, तो वो जैकेट पहनकर कांप रहा क्योंकि उसको जबरदस्त ठंडी लग रहा। वो कपड़ा गर्मी का कपड़ा में बनाया, तो ठंड के मौसम में वो कपड़ा कुछ काम का नहीं। तो कभी कभी हम लोग भी ऐसा होते हैं, हमारी सोच विचार के अनुसार हम लोग कुछ चीजें करते हैं और हम फंस जाते हैं। बट जब परमेश्वर की इच्छा अनुसार हम करते हैं तो परमेश्वर स्थिर रखता है। हम रूत के बारे में सोच सकते हैं। रूत का जीवन को देखिए, कैसा दिन था उसका ना। अभी उसका पति खत्म हो गया और उसकी सास से वो कहती है कि नहीं, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरा दुख मेरा दुख, तू जहाँ रहेगी मैं वहाँ रहूंगा। कितना अच्छा दिल है इसका। उसने अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा, उसने उसका जो परमेश्वर है, उसकी सास का जो परमेश्वर है उसके बारे में सोची। उस पर उसका दिल लगा। उसका बेटा जिंदा रहता है या नहीं रहता मुझे पता नहीं, बट उसकी परमेश्वर पे उसका दिल लगा है, उसका मन लगा है ना। रूत का 2:12 में कह रहे कि मैं सिद्ध हृदय को, पूरा जो शब्द है सिद्ध हृदय को पूरा कहा गया है, पूरा शब्द ना सिद्ध हृदय दिखाता दर्शाता है। और पहला राजा 6:7 में एक शब्द है गढ़कर ना, गढ़कर ठीक की। गढ़कर मतलब, गढ़कर का क्या मतलब होता है? पहला राजा
6 और वचन 7 में, इसमें कहता है कि मंदिर के बनाने में सब लोग डट कर, बोलते ना, डट कर खड़े रहे ना, मंदिर को बनाने में मदद की सारे परमेश्वर के लोग। इसमें कहता है कि ये जो गढ़ कर ठीक की, तो इसका मतलब सच्चे दिल से, खरे मन से ना, खरे मन से गढ़ कर वो लोग डट के, वो अपना विचार में नहीं डूबे, वो अपने विचार में नहीं डूबे, बल्कि परमेश्वर के बारे में सोचे, परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर के लिए सोचे। नीति वचन का 11:1 में भी कहता एक शब्द ना, उसमें कहता है कि उचित या न्यायपूर्ण ना, आपका मन उचित और न्यायपूर्ण, ये जो शब्द है गढ़कर ना, पूरा और उचित या न्यायपूर्ण, यही है आपके हृदय को सिद्ध बनाता है, यही सब चीज है। नीति वचन 11:1 समझ रहे हैं। और आमोस का 1:6 में उसमें कहते हैं कि सब कहा गया है फिलिस्तीनियों के साथ, जो भी फिलिस्तीनी लूट मार करके लेकर गए थे ना, सब कुछ बोलते ना, सब जो शब्द, सब कुछ जो भी हम करते हैं खरे सच्चाई के साथ प्रसन्नता पूर्वक करते हैं। कुछ बातें हैं जो हम लोग इन पॉइंट्स पर बात कर सकते हैं ना। एक न्यायपूर्ण सब गढ़कर पूरा किया है, ऐसा मैं कह सकता हूं। न्यायपूर्ण सब गढ़कर पूरा किया है, ये सच्चा दिल, जो भी वो लोग करते थे, जो भी सोचते थे, जो भी देते थे, जहां भी जाते थे, सच्चे दिल से करते थे। शुरुआती कलीसिया सेम यही पैटर्न पर चला था, इसी पैटर्न पर। वो अपना संपत्ति अपना नहीं समझते थे, वो परमेश्वर को पूर्ण रूप से अपने जीवन में प्राथमिकता दिया करते थे और देते थे, और सच्चे दिल से उसकी आराधना भी करते थे, खरे दिल से, खरे मन से ना, और सेवा भी करते थे, और खरे मन से सीखते थे भी। वो जो भी कुछ करते थे खरे मन से करते थे। ओके, ये पॉइंट्स में हम लोग बात कर सकते हैं। दुखी इच्छा, ओके, पवित्र आदेश, दुखी इच्छा, पवित्र आदेश और प्रबल याचना, आवश्यक योग्यता, एक अभिभावक की चेतावनी। अभिभावक मतलब समझते हैं, आगे बात करेंगे। अभिभावक की चेतावनी और समर्पित समूह, समूह का मतलब समझ रहे हैं ना, सारे लोग, समूह। ओके, एक राजा की प्रार्थना। इन पॉइंट्स में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, बड़ी जल्दी में खत्म करूंगा, ठीक है। और ओके, परमेश्वर हृदय को देखता है, याद रखिए, मन को जांचता और तोलता है, हमेशा हृदय को देखता है। परमेश्वर आप क्या बोलते हो, क्या देखते हो, क्या सोचते हो, वो नहीं देखता, आपके दिल को देखता है हमेशा, आपके मन को देखता है हमेशा। समझ रहे, आपका मन कहाँ है, आपका दिल कहाँ है, इंपॉर्टेंट वो है। कई बार होता है आप कुछ हाथ से काम किया हो, वो काम परमेश्वर भूल गया, पर जो दिल से किया हो वो याद रखिएगा, याद रखो। कई बार आप कई सारे ऐसे चीजें, ऐसे शब्द कह दिया ना, कुछ शब्द ऐसे आप कह दिए, वो आप भी भूल गए और परमेश्वर को भी शायद परमेश्वर भी भूल गया, पर जो शब्द आप दिल से कहे वो जीवन की पुस्तक में लिखा रहेगा, जो चीज दिल से आप कहते हैं। इसीलिए सच्चे मन से कहा हुआ प्रार्थना परमेश्वर सुनता नहीं, हाँ, खरे मन से, सच्चे मन से कहा हुआ मतलब प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। ओके, और सबसे पहली बात, दुखी इच्छा। एक राजा था,
ये आपका दूसरा इतिहास में 25 अध्याय में मिलेगा। ये राजा का नाम था अमस्या। उसने बहुत अच्छा काम किया, फिर भी वो दुखी है। बहुत बेस्ट काम किया, बहुत अच्छा काम किया। ये परमेश्वर की नजर में बहुत अच्छा राजा गिना गया। कहते कि यहूदा का राजा अमस्या यहोवा की दृष्टि में अच्छा काम, खरे दिल से अच्छा काम किया। पर कहते ना, बहुत अच्छा काम किया। उस समय बहुत आनंद भरा काम किया, बहुत अच्छा से काम किया, समझ रहे हो, बेस्ट काम किया। पर हुआ क्या, कहते कि क्या बोलते कि पर सच्चे दिल से नहीं किया, समझ रहे हैं। एक वचन, उस वचन को पढ़ते हैं हम, दूसरा इतिहास का, सॉरी दूसरा राजा बोला था, सॉरी बहुत गड़बड़ कर दिया फिर तो, माफ करिए मुझे। दूसरा इतिहास 25 और वचन 2। यहूदा में अमस्या का राज्य, ओके। एक वचन में कहता है जब अमस्या राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 29 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यहोआदान था जो यरूशलेम की थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। ओके, ध्यान दी, वो क्या किया जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है, वो सारे काम किया वो राजा। आप सुनिए, कई बार आप और मैं भी ऐसे गलतियां करते हैं। ये तो परमेश्वर की दृष्टि में सही है, हम सोचते हैं। अब देखिए आगे पॉइंट में कहता है कि परंतु खरे मन से ना किया, इसीलिए वो दुखी है। समझ रहे, कई बार आप और मैं अपनी कड़ी मेहनत से किए हैं, परमेश्वर के लिए काम किए, पर क्या सच में आप दिल से कर रहे हो वो काम? क्या खरे मन से कर रहे हो? क्या आप कलीसिया आ रहे हो तो सच्चे मन से आ रहे हो, खरे दिल से आ रहे हो? क्या आप परमेश्वर को जो आराधना करते हो, परमेश्वर की काम जो भी कुछ करते हो, जहां कहीं भी करते हो, क्या मन आपका सही है? क्या आपका दिल सही है? क्या परमेश्वर आपके दिल को तो देगा? समझ रहे? कई बार हो सकता है मैं लोगों को दिखाने के लिए कड़ी मेहनत किया, लोगों के सामने में वाह भाई शाबाशी ले लिया, राजा आज दुखी है। परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा काम किया उसने, पर खरे मन से नहीं किया। सोचिए, कई बार होता नहीं, काम तो किया हमने, पर मुझे लगता नहीं कि वो काम लोगों को पसंद आए या परमेश्वर को पसंद आए। होता नहीं, ऐसा आता माइंड में, कई बार मन में हमारे ये सब विचार आता है। तो इसीलिए जो कुछ भी करो दिल से करो, समझ रहे? पछताओ मत बात में, सच्चे दिल से करो, वो परमेश्वर तो लेगा वो काम। जो काम आप परमेश्वर के लिए सच्चे दिल से करेंगे, सिद्ध मन से, परमेश्वर में आप पवित्र हो, परमेश्वर ने आपको पवित्र बनाया है। और परमेश्वर आपको कैसे देखता जानते हैं? अगर हम झूठ भी बोल दिया ना, परमेश्वर कहता है कि माफी मांगो, मैं माफ करता, पर हम जानबूझ के नहीं बोलना चाहिए, जानबूझ के ऐसी चीजें नहीं करना चाहिए जिससे मेरा दिल परमेश्वर से अलग हो ना। हमें परमेश्वर हमें कैसा देखता है? यीशु की लहू देखता है हमारे अंदर, समझ रहे? यीशु की लहू देखता है। हम हो सकता लोगों को दिखाने के लिए हम काम कर सकते हैं बहुत सारे, कि ये तो परमेश्वर के लिए भी अच्छा, लोगों के लिए भी अच्छा है, कह सकते हैं, पर परमेश्वर आपके दिल और मन को देखता है, समझ रहे? पर ये अगर अच्छा परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा किया तो आज दुखी क्यों? उसका मन उसको बार बार क्यों दुख में डाल रहा, दुखी क्यों बना रहा? वचन कहता है इस प्रकार की, परंतु खरे मन से ना किया। जब राजा उसके हाथ में स्थिर हो गया तो उसने अपने उन कर्मचारियों को, परमेश्वर भी चाहता वैसा, पर मैं
कहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं किया। कई बार हमें ऐसी चीजें मिलता है ना। साउल राजा, परमेश्वर शमूएल ने कहा कि जाकर वहां किसी को भी मत छोड़ना, परंतु अच्छे अच्छे बकरियों को रख लिया। फिर क्या कहता है कि अरे मैं परमेश्वर को बलि करने के लिए बकरियों को छोड़ा ना। परमेश्वर जो कहा वो करना चाहिए था उसे, पर उससे वो गिर गया। कई बार आप और मैं भी परमेश्वर की, हम अपनी इच्छा से परमेश्वर की महिमा तो करते हैं, परमेश्वर की सेवा तो करते हैं, पर कई बार परमेश्वर की नजर से हम गिरे हुए, हमें नहीं पता। इसी वजह से हम कई बार खुशी नहीं होती, प्रेम नहीं मिलता, आनंदित नहीं हो पाते। जस्ट आर, समझ रहे? कभी कभी सोचे देखेंगे, डॉक्टर की नर्सेस होते हैं, कई बार नर्सेस जो होते हैं सीख रहे होते हैं, और वो लोगों को उनको बोलते कि हाथ में ये लेना, इंजेक्शन डाल, पर वो लोग हाथ में नहीं यहाँ पर डाल, तो गड़बड़ है। कई बार होता है वो अपनी मर्जी से डाले, डॉक्टर ने कहा था उन्हें कि हाथ में डालना है, पर वो डॉक्टर की नहीं सुने, वो अपने तरीके से किया, तो वो पेशेंट को प्रॉब्लम हुआ। जब डॉक्टर उसको चेक किया तो इंजेक्शन कहाँ दिया था? मुझे कमर पे। मैंने तो कहा था तुम्हें हाथ में देने के लिए, तो अभी पेशेंट का कंडीशन देख रहे हो। तो कई बार होता है ऐसा, हम भी वैसे काम करते हैं जो परमेश्वर चाहता है हम वैसे नहीं कर पाते, और हम जो चाहते हैं वैसे करते हैं। इसी वजह से हमारी मन दुखी होता है, और जब परमेश्वर डांटता है या कोई कुछ कहता है तो हम निराश हो जाते हैं। समझ रहे? तो ये राजा दुखी था, अच्छा काम किया, परमेश्वर की दृष्टि में सही था, पर उसका मन दुखी है। कई बार होता है ऐसा लोगों में, वाह बहुत अच्छा काम किया, लोगों से तो शाबाशी ले लिए, पर उसके अंदर एक क्या बोलते हैं, ग्लानि महसूस हो रहा ना, पछता रहा। खुद परमेश्वर पछता है, खूबसूरत देखा, बहुत अच्छा से बना है, पर उत्पत्ति 6वें अध्याय में ही हम देखते हैं परमेश्वर कहता है कि मनुष्य को बना के मैं दिल, आपका दिल और मन साफ हो। देखिए इंसान ऊपर को देखते हैं, हम वही चीज दिखाते हैं, दिल को कौन देखता है ना? ओके, पवित्र आदेश। एक राजा दाऊद राजा का आशीर्वाद है ना सुलेमान के लिए। ये हम लोग का पहला राजा का 8 अध्याय और वचन 6 में, सॉरी 6 में नहीं 61 में देख सकते, 8 का 61। पवित्र आदेश, तुम्हारा मन पूरी रीति से लगा रहे। किस में लगा रहे? परमेश्वर की आज्ञा में, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर की कार्य में तुम्हारा मन पूरी तरह से लगा रहे। ओके, ये पहला राजा कितना बोला? 28 है। अच्छा, धन्यवाद। सुलेमान का आशीर्वाद है, ये अपनी प्रजा को कह रहा है, और उसने पृथ्वी की सब जातियां यह जान ले कि यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं है। ओके, कोई दूसरा नहीं है। 61 वचन में 61 में, तो तुम्हारा मन हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर ऐसी पूरी रीति से लगा रहे कि आज के समान उसकी विधियों पर चलते और उसकी आज्ञा मानते रहो। पूरे पवित्र आदेश से उसका ना, और अपने लोगों को, अपनी प्रजा को वो बता रहा, सुलेमान अपनी प्रजा को बता रहा, समझ रहे? पूरे मन से लगे रहे उसमें। इसको कहते हैं कि सिद्ध मन से, पूरे मन से, सिद्ध मन से, संपूर्ण मन से ना, परमेश्वर की इच्छा अनुसार लगे रहे। आशीर्वाद दे रहा। कभी कभी आपको मुझे आशीर्वाद मिलता है हमारे माता पिता से ना,
मिलता क्या नहीं मिलता? मिलता है। वो आशीर्वाद कैसा रहता? जुग जुग जीते क्या है? जुग जुग जीते क्या? अभी मैं कहाँ पर सुनता रहा, एक मुर्दा लेकर जा रहे थे, मुर्दा लेकर जा रहे तो उसकी पत्नी भी चल रहा था। तो वहां पर एक संत आया तो उसकी पत्नी ने पैर पड़ने लगा। तो संत ने बोला क्या बोला? सदा स्वागत लो। तो संत को देखते रहा, बोला ये मेरा पति। सोचिए कभी कभी मतलब बिना सोचे समझे कई बार बोल देते हैं, हम जानते नहीं ना। तो वो संत बोला मैं तेरे पति को जिंदा करूंगा। कहाँ जिंदा कर पाए? आज तक कोई संत जिंदा किए हैं किसी? भाई अद्भुत है। कभी कभी हम सोचे समझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए कभी भी। आशीर्वाद दो तो सही आशीर्वाद दो। आप किसी के लिए अगर कोई बोल दे कि मेरे लिए प्रार्थना करो, तो आप क्या बोलते? हाँ मैं करूंगा। बाद में आप भूल गए, वो करा ही नहीं। बाद में जब मिलते हैं, मेरे लिए प्रार्थना किए थे, हाँ किया था ना। देखिए ये वो इंसान को आप अच्छा बना दिया, पर आपका दिल देख रहे हैं। इसलिए पवित्र मन से जो आदेश परमेश्वर दिया है, ये पवित्र आदेश है। इन आदेशों को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो इसलिए वो बोल रहा कि वचन में कहता कि तो तुम्हारा मन हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर ऐसी पूरी रीति से लगा रहे, यानी कि सिद्ध खरे मन से लगा रहे, उसकी विधियों पर चलते और उसकी आज्ञाओं को मानते रहे पूरे मन से। अब यीशु मसीह ने क्या कहा? पूरे मन से, पूरे बुद्धि से और अपनी सारे शक्ति से ना। पूरे मन से मतलब पूरे दिल से। क्या बोला? अपनी परमेश्वर से प्रेम करो, और इसके साथ साथ अपनी समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो। अपनी समान अपनी पड़ोसी से प्रेम करना। आपका पड़ोसी है कौन? सोचने वाली बात। तो उससे उतना प्रेम करो आपके समान। कौन करता है? पड़ोसी की काटो सब। तो कई बार पड़ोसी की बुराई करते रहते दूसरे के साथ, जब पड़ोसी मिल जाता है बोलते हाय हेलो कैसे हो, ठीक है आप बढ़िया है, हाँ बढ़िया, मैं आपके लिए दुआ कर रहा था, पर कभी दुआ किया नहीं। सोचिए वो क्या देखता है परमेश्वर? दिल देखता है। इसीलिए हमें परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, परमेश्वर जो कहा है वो पवित्र आदेश, यीशु मसीह ने जो कहा है पवित्र आदेश है, हमें उसे पूरे मन से खरे दिल से हमें मानना चाहिए, करना चाहिए। प्रबल याचना, याचना का मतलब प्रबल याचना क्या बोलते हैं? याचना का मतलब विनती। ओके, दूसरा राजा के लिए, ठीक है, मैं एक एक बातें आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा राजा का 20 अध्याय, ये हिजकिय्याह राजा की आखिरी समय में बातें हैं। तो वो कैसे प्रार्थना किया जानते हैं? प्रबल याचना, मैं खरे मन से तेरे सन्मुख चलता रहा। वचन 3 में 1 2 3 वचन पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, 1 2 3। उन दिनों में हिजकिय्याह, दूसरा राजाओं का दूसरा राजा 20 वचन 1 से 3, 20 अध्याय है। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र
ऐसाया भविष्यवक्ता ने उसके पास आकर कहा, यहोवा यह कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। खत्म। वचन दूसरा, तब उसने, ध्यान दीजिए, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, ये सुनिए, मैं विनती करता, इसको कहते हैं प्रबल याचना, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। परमेश्वर को कह रहा, मैंने कभी तेरे नजर में ऐसा कोई काम नहीं किया परमेश्वर जिससे तू निराश हो। मैं खरे मन से, सिद्ध मन से तेरी सेवा की है, तेरे आज्ञा पालन किया। तो आप इंपॉर्टेंट है दिल, आपका मन इंपॉर्टेंट। कई बार आपकी बाइबल में मन और दिल अलग अलग बात करता है, पर आपका मन हो या दिल खरा रखो ना। खरे का मतलब कैसा है? खरा मतलब क्या है? एकदम खरा, एकदम प्योर ना, एकदम प्योर ना। हिजकिय्याह प्रार्थना किया तो क्या हुआ? इसका कहानी आगे 15 साल बढ़ा दिया परमेश्वर। क्या कहा था? भाई तेरे परिवार, रिश्तेदार, सगे संबंधी को बुला के तो बोल दे, जो भी जायदाद का बंटवारा करना कर दे, जो भी क्या बोलते उसको, क्या बोलते जो लिख कर देते हैं, बस ये बना दे, जिसको जो देना दे दे। पर उसने खरे मन से दीवार की तरफ मुड़ के घुटने पे आगे दीवार पे, और कुछ देखना नहीं चाहता, और कुछ देखना नहीं चाहता। दीवार की तरफ जब मुंडी करके करेंगे ना, मुंह करके, और कुछ दिखेगा नहीं, इधर उधर घूमेंगे नहीं। ऐसे हमें भी करना चाहिए। आपकी व्यक्तिगत समय परमेश्वर आपकी, तो परमेश्वर ने उसका रोना, उसका इस तरह से याचना करना खरे दिल से, सच्चाई के साथ किया, सिद्ध मन से किया, तभी परमेश्वर तुरंत सुना। और ऐसा या बाहर निकाल ही नहीं पाया था, तो वापस से परमेश्वर ने ऐसा को बोला कि जाकर बोल, उसका आयु में 15 साल बढ़ा दिया। हालेलुया। सोचिए, अद्भुत है परमेश्वर करता है ना। प्रबल याचना, आपका दिल ऐसा हो। आवश्यक योग्यता, कई सारी चीजें में हम योग्यता को ढूंढते हैं, बट परमेश्वर भी ढूंढता है कैसा दिल, कैसा मन ना। योग्यता, ओके, आवश्यक योग्यता, ये आपका वचन एक है, यहोवा की दृष्टि में जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में बहुत सामर्थ्य दिखाता है। जिनका यहोवा की दृष्टि, परमेश्वर की नजर में जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, परमेश्वर की तरफ आपका मन निष्कपट रहो। जब आप परमेश्वर के साथ निष्कपट है तो लोगों के साथ भी आप निष्कपट रह पाएंगे। समझ रहे हैं? तो इसमें देखते हैं दूसरा इतिहास 16 और वचन 9। देख, ठीक है, देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए आपसे तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। मूर्खता में कोई भी काम ऐसा मत करो ना। परमेश्वर की तरफ से आप निष्कपट रहो, निष्कपट ना, एकदम। तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, सामर्थ देगा। नहीं तो
ब्लेसिंग नहीं होगी, सामर्थ्य नहीं मिलेगा ना, और लोग लूटेंगे, आप फंस जाएंगे। आपकी उस समय तो राजा लोग बोलते ना कि लड़ाई में जाओगे तो तू फंस जाएगा, चारों तरफ से तू प्लान करेगा पर तू फंस जाएगा। आज हम लोग कई बार होता है कि जॉब थोड़ी थोड़ी चीजों में हम लोग फंस सकते हैं, इसी वजह से कहता है वो आवश्यक योग्यता। आप परमेश्वर देखता रहता है, हमेशा परमेश्वर देखता है निष्कपट हृदय वालों को, जिनके अंदर कोई कपट ना हो, समझ रहे? और जिनके अंदर कोई कपट है ना, तो परमेश्वर में कभी वो बढ़ नहीं पाते हैं। मैंने देखा बहुत बार लोग बढ़ नहीं पाते, वो वहीं के वहीं रहते हैं, सिर्फ एक बिलीवर बन। परमेश्वर उनके जीवन में बहुत सारे काम करना चाहता था, बहुत सारे प्राणों को बचाना चाहता था, पर वो लोग निष्कपट नहीं है, कपटी है ना। इसलिए यीशु मसीह उन लोगों को डांटा जो लोग कपटी लोग। कौन लोग? शास्त्री, फरीसी, सदुकी लोग। एक कपटी, आई थिंक कई बार कई सारे ये बताया यीशु मसीह। मत्ती का 23 अध्याय, मत्ती का 23 में कई सारी जगहों पर आपने सुना होगा यीशु मसीह ने कहा, ओके, यहाँ पर कहता पहला दूसरा चौथा वचन में, एक ऐसी भारी बोझ जिनका एक मिनट, पहला, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठते हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनसे उनके जैसा काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो है पर करते नहीं। ऐसे हमें आदत नहीं रखना चाहिए। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनका उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। कई सारे ऐसे जगहों पर वो लोग बोला 13, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 28, 27, 29, ओके, ये लोगों को ऐसा कहा है एक एक शब्द, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। सोचिए थोड़ी समझिए, अगर आज मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय को सिद्ध किया तो मुझे उस सिद्धता में रखने की जरूरत है ना। अगर डॉक्टर आपको बोला कि भाई आज के बाद तुम जाके शराब मत पीना, अगर तुम शराब पियोगे ना तुम्हारा जो लीवर ठीक नहीं होने वाला, तुम खत्म हो जाओगे। हाँ कर ठीक, ओके डॉक्टर साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चला गया, खुशी मनाया, ठीक ठाक चल रहा था, कुछ नहीं प्रॉब्लम था, सब ठीक ठाक था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, समझ रहे। अचानक एक पार्टी हो गई मित्र का, और वो पार्टी में ना बोल रहा था, आखिरी में एक बूंद पीने से भाई कुछ नहीं होता भाई, एक पैक, और उसी समय वहीं पर खत्म हो गया। डॉक्टर ने मना किया। कई बार आप और मैं भी यही करते हैं, कपटी शास्त्रियों की तरह। परमेश्वर आपको मुझे प्योर बनाया, आपका दिल और आपका मन को, हमें कोई ऐसी चीजों से उसको गंदगी मत करो ना, खराब मत करो, योग्य बनाओ और परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, सामर्थ देगा। और वचन 14 में देखिए, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो। यानी
फिर कहता हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, हमेशा यही बात, एक कहता हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल फिरते। कई सारे ऐसे बातें आपको मिलेगा। कपट मत रखो। कपट मतलब जानते हैं, मैं किसी भी हाल में उसके नजर में मैं अच्छा बनूं ना, किसी भी हाल में उसके नजर में मैं अच्छा बनूं, ऐसा होता है। लोगों के हृदय ऐसा होता है, मैं उसके नजर में अच्छा बनूं। समझ रहे हैं? तो ये परमेश्वर की लोग हो आप। परमेश्वर जानता है आप कहाँ, कैसे, किस तरह से। आप अपने विचार मत लगाओ। परमेश्वर ने आपको अच्छा बनाया है पूर्ण रूप से। आप अच्छे हो। परमेश्वर ने आपको अच्छा बनाया, आप बहुत अच्छे हो। लाखों करोड़ों लोग, बॉडी बिल्डर एकदम सुंदरी है, विश्व सुंदरी, उनको कोई चुना नहीं परमेश्वर, पर आपको चुना। इसका मतलब परमेश्वर की नजर में आप अच्छे हो, तभी तो चुना है ना। सोचिए थोड़ी सुनो, समझ रहे? तो ये ध्यान दो, बड़ी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, योग्यता को ढूंढता। आपका दिल जब परमेश्वर ने साफ किया है, आपका मन को पूरी तरह से साफ किया है, एजिकल 36 में कहता है ना, 26 कितना है एजिकल, मैं पुरानी दिल हटा के नया दिल दूंगा, पत्थर का दिल हटा के मांस का दिल। 26 मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। वाह, हालेलुया। परमेश्वर का काम है। नहीं सोचिए, आपका पुराना पत्थर वाला दिल हटा दिया। हो सकता है पास्टर अभिराम का चेहरा खड़ूस है पर दिल अच्छा है, समझ रहे? हो सकता है और किसी का चेहरा देखकर बोलोगे यार ये दिल से भी बेकार हो जाएगा, हो सकता है, पर दिल से कई बार अच्छा होता है। कभी कभी नहीं जानते, बहुत हम्बल होते हैं, ये बड़े बड़े मुझ से ना, बड़े बड़े नम्र वाले होते हैं कई बार, देखे नहीं? ऐसे भी लोग हैं, दिल उनका साफ, भले वो भारी भड़कम दिख रहा है ऊपर से ना, एकदम डेंजरस लग रहा है, पर उनका दिल अच्छा है। समझ रहे? तो आप अगर ऊपर से अच्छा नहीं दिख रहे हैं तो आपका दिल अच्छा है अंदर से, तो परमेश्वर देख रहा है, तो और अच्छा रखो, उसको बुरा मत करो ना। ओके, एक अभिभावक की चेतावनी। अभिभावक का मतलब, अभिभावक का मतलब क्या होता है? सुना कभी अभिभावक शब्द? पढ़ा कभी आप लोगों ने? पढ़े? अभिभावक का क्या मतलब? अभिभावक का मतलब होता है जो लीडर होता है, अगुआ होता है, अभिभावक जो बड़ा पद में रहता है। अभिभावक क्या बोलते हैं? अभिभावक वो लोग होते नहीं जो लोग सुनते देखते हैं, कई बार होता नहीं। अभिभावक सारे राज्य की राजा की राज्य के लोग। आज अगर आप कई बार नहीं बोलते, अगर आप न्यूज सुनते हैं, न्यूज में कहते नहीं, कई बार बहुत सारे लोग वहां पर थे और बहुत सारे लोग तोड़फोड़ कर दिया। बहुत सारे लोग वहां पर थे, बहुत सारे लोग तोड़फोड़ कर दिए। कौन लोग थे? है? अभिभावक।
कई बार अभी एक मैं बात बताना चाहता दाऊद अपने बेटे को कहता है ना, एक 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 पिता का, एक लीडर का, एक अगुवे का या एक राजा का अपने बेटे को कहता है या अपनी प्रजा को कहता है। तो राजा जब कह रहा, न्यूज जब सुनते हैं ना ना किससे कह रहा, अभिभावकों से कह रहा ना। तो कई बार होता है कि वो बता रहा जो आने वाले समय में लीडर बनने वाले या आने वाले समय में वो लोग भी कुछ ऐसा होंगे। चलिए देखते हैं पहला इतिहास दूसरा अध्याय 28 अध्याय पहला इतिहास 28 है, 28 अध्याय है ना। ओके, यहाँ पर मंदिर के विषय में दाऊद की सभा, और सभा में वो कह रहा ना, सुलेमान से वो बात कर रहा। इसमें कहता वचन 9 में, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रह, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो बहुत तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह भी सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। समझ रहे? पहले वाला वचन दिया था मैंने आप लोग, दूसरा इतिहास 16 ओके, पहला इतिहास 28 अध्याय वचन 9। दाऊद राजा कहता है तो अपने पिता परमेश्वर का ज्ञान रख। ओके, किसको कहेगा? सुलेमान को, और उसकी खरे मन से और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा कर। सेम यही बात यीशु मसीह बार बार हमें बोलता है सुसमाचार में ना। अभिभावक की चेतावनी है, एक हमारे राजा की, एक हमारे लीडर की, एक हमारी सेवक की। यीशु मसीह सेवक बनकर भी आया ना, उसकी ये चेतावनी है, खरे मन से उसकी सेवा करो, सच्चे दिल से, पवित्र हृदय से उसकी सेवा करो। परमेश्वर हृदय को जांचता है और विचारों को भी, जो कुछ भी आता विचार में वो समझता है अच्छी तरह से। आज ढूंढो सदा, आज ढूंढो हमेशा के लिए ना, उसको त्याग मत दो, दिल से हटाओ मत, दिल में रखो और उसे खोजते रहो, रोज खोजो। अभी जैसे क्लास चल रहा है, क्लास में सिखा रहे ना सुसमाचार में किस तरह यीशु मसीह कार्य किया, कैसे यीशु मसीह चमत्कार किए। धीरे धीरे आप जैसे जैसे बढ़ेंगे, अभी दूसरा क्लास है, तो जैसे जैसे आप क्लास में बढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। तो इसीलिए क्लास में आने के लिए कह रहा है, इसीलिए क्लास करने के लिए कहते हैं, सीखो थोड़ा थोड़ा। और अभी हम लोग सिद्धांतों का सर्वेक्षण में मनुष्य के ऊपर बातें कर रहे हैं, मनुष्य को कैसे बनाए। मैं यहाँ पर क्यों हूं, मेरा मकसद क्या है यहाँ पर, यहाँ से मैं कहाँ जाऊंगा। लोग अलग अलग विचारधारा क्यों रखते हैं, कई सारे ऐसी चीजें। तो परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजकर आपको मुझे उस गंदगी हृदय और मन को हटा के नया मन दिया, नया दिल दिया। और उस दिल में परमेश्वर उस दिल को देखता है, उस मन को देखता है, क्या विचार कर रहे हैं, क्या दिल से क्या कर रहे हैं ना, वो देखता है। एक लीडर की चेतावनी, एक राजा की चेतावनी, एक पिता की चेतावनी, तो हमें उन चीजों को ध्यान देना चाहिए। ओके, अभिभावक
जैसे रजनीश बताया लीडर, एक लीडर या एक अगुवा या एक बड़े पद में जो लोग रहते हैं, अब वो रिटायर होने पर जो उनकी जगह पर दूसरा कोई आएगा तो उनको बताने पर उनको कहते हैं अभिभावक। समझ रहे हैं? तो आप और मुझे बताने वाला यीशु मसीह कहते हैं कि एक अभिभावक की चेतावनी है बाइबल में, तो हमें उसकी चेतावनी को गौर से, ध्यान से, सिद्धता में, पवित्रता में, लगन के साथ करना चाहिए। समझ रहे हैं? एक समर्पित समूह का भी एक दिल, एक मन होता है ना। समूह, हम सब गैदरिंग ना, सब लोग जब हम पूरे समूह, पूरे कलीसिया, एक मन, एक दिल, एकता में, एक जैसा कह रहे हैं। समझ रहे हैं? यहां पर 29 अध्याय में पहला इतिहास और वचन 9 हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो क्या इसमें कहता कि मंदिर निर्माण के लिए भेंट लाने का ना, मंदिर के निर्माण के लिए भेंट, तो क्या किया? वचन 8 में कहता है जिनके पास मणि थी उन्होंने उसे यहोवा के भवन के खजाने में, 6 वचन से लेकर 9 वचन तक आप पढ़ोगे ना, इसमें अद्भुत बात ना कहता, तब पितरों के घराने के प्रधानों और इजराइल के गोत्रों के हाकिमों और शस्त्रपतियों और सतपतियों और राजा के काम के अधिकारियों ने अपनी अपनी इच्छा से परमेश्वर की भवन के काम के लिए 5,000 किंका, 10,000 दरकनों सोना, 10,000 किंका चांदी, 18,000 किंका पीतल और 1,00,000 किंकर लोहा दे दिया। जिनके पास मणि थी उन्हें यहोवा के भवन के खजाने के लिए गेर्शोनी यह एयर के हाथ में दे दिया। तब प्रजा के लोग आनंदित हुए, क्योंकि जितना चाहिए था उतना उससे भी ज्यादा आ चुका था। तो प्रजा के लोग आनंदित हुए। देखिए, क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी। खरे मन, सिद्ध मन, समझ रहे? अभी जैसा प्रिंस ने बताया ना, हर्ष मन से वो लोग खुश थे और सच्चे मन से, खरे मन से भेंट दी अपनी इच्छाओं से। अद्भुत है। वो लोग कोई चीज ढूंढे नहीं, किसी से कुछ पूछे नहीं, वो लोग सच्चे दिल से परमेश्वर की भवन के लिए दी। अद्भुत है। तो कहता कि आगे राजा दाऊद भी आनंदित हुआ और दाऊद राजा बहुत ही आनंदित हुआ। वाह, सोचिए, ये है समूह, एक मन होकर खरे मन से परमेश्वर के लिए दिया। इसी अध्याय में राजा की प्रार्थना, दाऊद राजा की प्रार्थना, वचन 19 में देखिए। 18 में कहता, हे यहोवा, हे हमारे पुरखा अब्राहिम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर, यानी कि याकूब के परमेश्वर, अपनी प्रजा के मन के विचारों में यह बात बनाई रख और उनके मन अपनी ओर लगाई रख। मेरे पुत्र सुलेमान का मन ऐसा खरा कर दे कि वह तेरी आज्ञाओं, चितौनियों और विधियों को मानता रहे और यह सब कुछ करे और उस भवन को बनाए जिसकी तैयारी मैंने की है। खरे मन से ना, खरे मन से। अगर आपका मन निर्मल हो, आप परमेश्वर से ब्लेसिंग आए। समझ रहे? इसीलिए मंडली को भी चाहिए, हर एक लोगों को चाहिए एकता, खरे दिल, खरा मन। खरा जो होता है वो कीमत होता है, नहीं जो खरा होता है, प्योर जो होता है उसका कीमत होता है। अगर जो मिलावट होता है तो पता लग जाता है ना। हर एक क्या बोलते हैं, गोल्ड दिखने वाला गोल्ड नहीं होता है,
ऐसे कुछ बोलते हर हर चमकने वाली चीज सोना नहीं। हाँ, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होता। हर चमकने वाली मसीह प्योर नहीं होता। परमेश्वर क्या देखता है? हम मसीह हैं, पर सच में क्या हम उसके नजर में मसीह हैं? दिल और मन देखता। आपका दिल और मन जितना साफ, उसकी ओर से उतना चमक मिलेगा, सामर्थ्य मिलेगा, और आप सब चीजें कर पाओगे। समझ रहे हैं भाई? देखिए, जिसके अंदर खोट क्या बोलते हैं, खोट जिसके अंदर खोट होता है वो खुल के नहीं आता है। याद रखिए, समझ रहे? भले सिक्के का दो पहलू हैं, हमारे अंदर दो स्वभाव हैं, पर परमेश्वर की स्वभाव में हमें बढ़ना चाहिए, सच्चाई में बढ़ना चाहिए, प्योर में बढ़ना चाहिए, खरेपन में बढ़ना चाहिए ना। हृदय मन खरा रखो। हृदय परमेश्वर ने प्योर किया है, पत्थर कंकर दिल हटा दिया, मांस का दिल दिया, आत्मा आपके अंदर रखा। आप परमेश्वर की मंदिर हो, और मंदिर में लाइट ही नहीं, दिया ही नहीं, बुझा हुआ। कैसा लगेगा? हाँ, आप एक मंदिर बनाए और उसमें दिया भी सजाए, कितना अच्छा लगता है। मंदिर है, दिया है, चल रहा, रोज तेल डालते हैं, दिया बुझा हुआ। तो जानते हैं कि जो घर में मंदिरों में अगर दिया नहीं जलता तो लड़ाई हो जाता आपस में, तेल क्यों नहीं डाला तुम? सही बता है। तो आपको परमेश्वर को मंदिर बनाए, चलता फिरता मंदिर, और दिया परमेश्वर का आत्मा है। और परमेश्वर की आत्मा किस चीज में खुशी हो? प्योरिटी में, एकता में, प्रार्थना में, वचन जो है परमेश्वर का तेल, अंदर जाएगा तो आत्मा जलेगा, अंदर सामर्थ पैदा करेगा, बुद्धिमत्ता बनाएगा, समझ देगा, चमक लाएगा आपके जीवन में। सिद्ध हृदय रखो। मैं आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। सर्व पृथ्वी बनाने वाला पिता, धन्यवाद। प्रत्येक भाई बहन, अगर आप नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद कहाँ आना बिताएंगे, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर जानता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक मनुष्य पापी है और पाप की सजा मृत्यु है, और परमेश्वर हर एक लोगों से प्रेम करता है, उनको मृत्यु से, पापों से छुड़ाना चाहता है। इसीलिए वो स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतर आया। वो हमारे पापों की क्षमा करना चाहता है। अगर आप जहाँ कहीं भी सच्चे मन से अगर आप ये प्रार्थना करते हैं कि मैं एक पापी हूँ और मैं आपको नहीं बचा सकता, तो आज अभी इसी समय आप जहाँ कहीं भी हो, इसी समय सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई, अगर विश्वास करना चाहते तो मेरे साथ प्रार्थना कर सकते। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद देता तो मेरे पापों के लिए वो उस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा। इस बात पर मैं यकीन करता हूँ। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आइए। धन्यवाद देता हूँ, तू मेरा मुक्तिदाता है, तू मेरा उद्धार करता है, तू पवित्र परमेश्वर का एकलौता बेटा, यीशु के नाम से आमीन। तुम दिल में से बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। दिल में जाने, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जाने, होठों पे आंखों में तू
प्योर दिल रखे, प्योर मन रखे प्रभु यीशु, और तेरे वचनों में बढ़े। आत्मा की दिया बुझे नहीं प्रभु यीशु। क्लास में, संगति में, रविवार सभा, बुधवार सभा, अलग अलग जगह पे जो बाइबल स्टडी है प्रभु यीशु, सभी जगह पे लोग अटेंड कर सके। आप अगुवाई करो, दयालु और करुणामय प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक लोगों को छुओ, बल और शक्ति दो पिता। जो लोग नहीं भी आए, जो लोग रविवार को भी नहीं पहुंच पाते प्रभु, घरों में शांति, प्रेम और आपके अनुग्रह धन्यवाद देते। जो लोग बीमार हैं प्रभु यीशु, आप छुओ, उन्हें सामर्थ दो और चंगाई दो पिता। धन्यवाद देते थे, स्तुति महिमा करते पिता। हम प्रार्थना करते हैं उन्नति के जन्मदिन के लिए भी उसके बुद्धि समझ के साथ आने वाली दिनों में आप उसे अगुवाई करो, तेरे अनुग्रह में, तेरे प्रेम में, और भी बेहतरीन गाने में, सच्चाई के साथ आत्मा से भरकर गाने में आप मदद करो। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।